नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ 25 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अध्ययन करेंगे 25 प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी टेट एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो किससे गहन संबंध रखता है? समान तत्व। तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समान परीक्षा प्रश्न दिया गया है, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण जो है वो समान तत्व के गहन से संबंध रखता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है ना खिलौने तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या है क्या है। तो ये जो बात है ये किस भाव को दर्शाती है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका जिज्ञासा प्रवृत्ति। बालक जब ऐसा करता है तो वो अपनी जिज्ञासा को क्या करता है? प्रयुक्त करता है, जिज्ञासा बताता है अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था को जो है वो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। उस समय बच्चे बहुत ही स्फूर्ति से सीखते भी हैं और बहुत ही उनमें स्फूर्ति होती है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ये सभी किस चीज़ में अंतर्निहित होती है? प्रतिबिंब भी, अवधारणा भी, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित। ये सभी किस में अंतर्निहित है? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर है विचारात्मक प्रक्रिया में ये सभी अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि वातावरण जो है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ऐसा जो है वो रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण दाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो वो है आपके अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? ये मानसिक विकास है। यह कथन है, मतलब संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। यह कथन किस प्रकार का है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो ये जो है ये मानसिक विकास है। ठीक है, ये क्या है? आपका मानसिक विकास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक विकास का। किसका? संवेगात्मक विकास का। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विकास रेखीय होता है। चौथा दिया है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका कि विकास जो है वो रेखीय होता है। विकास कैसा होता है? रेखीय होता है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, ये संबंध जो है वो गलत है। यहाँ पे क्या पूछा है? गलत पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो इसका सही आंसर है 11 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है तो उसका तर्क, उसकी जिज्ञासा, उसकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या? शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या? आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था। जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है, बढ़ने की कगार पर होता है, तब जो है उसमें क्या कहते हैं, बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है वो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, बाकी समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सभी वंशानुक्रम के निकाय हैं। ठीक है। आगे जो है 14 नंबर का क्वेश्चन, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो किस अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 8 से 9 वर्ष की आयु की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 से 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है? मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, शक्ति और गति से है। किससे है? शक्ति और गति से है हमारा मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। अगर हम मांसपेशियों का सही विकास, हमारा सही विकास होता है और पैरों का उचित उपयोग हम करते हैं तो इससे हमारा क्या विकास होगा? इससे शक्ति और गति दोनों का विकास होगा। ठीक है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है तो किससे घटित होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या कोष कोई नहीं, कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल 1 कोष। कितना? केवल 1 कोष घटित होता है। मनुष्य जीवन का जो आरंभ होता है मूलतः वो घटित होता है कितना? केवल 1 कोष। नेक्स्ट है हमारा, सहसावस्था की विशेषता नहीं है। सहसावस्था की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो सहसावस्था में बहुत तेज़ी से होती है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल जो बच्चे छोटे होते हैं तो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। नैतिकता का होना, तो मानसिक विकास में तीव्रता, तो मानसिक वृद्धि भी बहुत तीव्र गति से होती है जब बच्चे बालक होते हैं, छोटे होते हैं। तो एक नहीं होता है तो क्या होता है? नैतिकता का होना। ये जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनमें नैतिकता आती है। तो ये जो सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना सहसावस्था की विशेषता नहीं है। 20 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होना चाहिए? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या डी ऑप्शन है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर होते हैं और उनका यही कहना होता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ फिर पूछ रहे हैं कि सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है।
ठीक है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो बचपन में बच्चों में होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चों में होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी बच्चों में होती है, वो देख देख कर सीखते हैं, ये भी होता है बच्चों में। नहीं होता है तो चिंतन प्रक्रिया, वो शैशवावस्था में ये सोचने वाली प्रक्रिया उनकी नहीं होती है। ठीक है, और वो यही पूछ रहे हैं कि शैशवावस्था में बच्चों की विशेषता नहीं होती है चिंतन प्रक्रिया करना। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग है वो आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य है। नेक्स्ट 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास जो है वो एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो ऐसा हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो किस शोध के लिए जाने जाते हैं? जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, विकास के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा शोध किया है? तो उन्होंने नैतिकता का शोध किया है। किसका शोध किया है? नैतिकता का। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग का जब भी नाम आता है तो उनका जो शोध है वो क्या है आपका? नैतिक है। नैतिकता पर उन्होंने शोध किया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट है, बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो इस खालिस्तान में सही बैठेगा। तो वो है किशोरावस्था। किशोर अवस्था, बिग व हैट किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है, आपको इस शब्द का अर्थ बताना है, बिग व हैट। ठीक है, तो बिग व हैट जो है वो किशोर अवस्था, इसको किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिग व हैट दिया है, ये शब्द जो है वो किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। इसमें क्या क्या होता है? परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये सभी जो है बिग व हैट शब्द के अंतर्गत, एक ही शब्द के अंतर्गत किशोर अवस्था की विशेषताओं को बताता है। तो ये थे हमारे आज के बाल विकास के 25 प्रश्न, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र पर निर्भर थे। आई होप आपको ये पसंद आए हों और आगे आपके लिए ये लाभदायक हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।